क्लास आवाज आ रही है आपको? अब अपने नाम के साथ रोल नंबर भी मेंशन करें। इकरा आप रोल नंबर नहीं आ रहा, कोमल का भी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है आप लोगों को? अली आवाज आ रही है आपको? ये भी वो नहीं, आप अपना नाम शो करें। ये आवाज साफ आ रही है या नहीं? भी आवाज साफ आ रही है? प्रॉब्लम तो नहीं कुछ सुनाई देने में? जो भी क्लास आवाज समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास स्टार्ट करें। अली हैदर आवाज आ रही बेटा? अली हैदर सीआर किधर है आपकी क्लास का? जी सर, आ रही है आवाज? अच्छा, आप ये अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह साथ में है। अच्छा, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इनहेरिटेंस डिस्कस किया था ना? इनहेरिटेंस का कर रहे थे या इनहेरिटेंस कर रहे थे कल हम? आज इनहेरिटेंस को ही जो है कल हमने इस टेबल को डिस्कस किया था। आपकी आपकी पहली क्लास में इनहेरिटेंस हुई थी ना? किसी ने पिछली क्लास अटेंड की थी? आप में से किसी ने पिछली क्लास अटेंड की थी? अभी आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखनी है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो 3 किस्म की है कि आपकी पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। नॉर्मली हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ये यहाँ पे टाइप ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है
यहाँ पे अब जैसे आप लिखते हैं ना, सिंटैक्स आपका ये था कि आप चाइल्ड क्लास लिखते हैं, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, और फिर जो है वो पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कभी पब्लिक लिख सकते हैं, यानी अगर आप कोडिंग के अंदर आए, कोडिंग में यहाँ पे आप पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। तो पब्लिक करने से क्या होगा, अगर आप इधर इधर यहाँ पे आते हैं, एक डायग्राम बनी है, इसको देखते हैं। आपके पास पेरेंट क्लास में डाटा डाटा या मेंबर कह सकते हैं। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शन होते हैं। वेरिएबल्स को डाटा मेंबर कहते हैं और फंक्शन को मेंबर फंक्शन कहते हैं। वो तीन तरह से हो सकते हैं, या वो प्राइवेट होंगे, या प्रोटेक्टेड होंगे, या पब्लिक होंगे। अब जब आप इनहेरिटेंस करते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, तो वो तीनों का स्टेटस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही चाइल्ड क्लास में मिलता है, ड्राइव क्लास में, जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं। अच्छा, और उसका एक्सेस भी वही है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के जरिए, यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो वो पब्लिक को तो एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर आप चाइल्ड क्लास में कोई फंक्शन बनाएं, तो वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर लेगा, पब्लिक को भी एक्सेस कर लेगा, प्राइवेट को एक्सेस नहीं करेगा। ये तो है नॉर्मल बिहेवियर पब्लिक इनहेरिटेंस का। अच्छा, तो अगर आप पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो इसका पब्लिक डाटा है ये भी प्रोटेक्टेड हो जाता है, और प्राइवेट प्राइवेट ही रहता है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहता है। और फिर उसका बिहेवियर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट और फंक्शन के जरिए होता है। तीसरी, अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हो तो फिर प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाता है और पब्लिक भी प्राइवेट हो जाता है। इस चीज़ को अगर मैं एक टेबल बनाऊं, और टेबल के अंदर ये आपको वर्ड का स्क्रीन नज़र आ रही है, वर्ड की स्क्रीन, तो यहाँ पे जो भाई निशान, वर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? निशान, निशान को वर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है? निशान तो सुन ही नहीं रहा। वर्ड की स्क्रीन किसको नज़र आ रही है? सर आ रही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीसरा पब्लिक, ये आपके पास पेरेंट के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड, तो अब ये हमारे पास आ गई इनहेरिटेंस। पब्लिक के अंदर यहाँ पे जो पब्लिक इनहेरिटेंस होगी, तो ये तीनों चीज़ें ये एज इट इज़ हो गई। प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इनहेरिटेंस कौन सी हो? पब्लिक। अच्छा, अब अगर आप करते हैं, अब देखें, जब अगर प्रोटेक्टेड करते हैं, तो प्रोटेक्टेड से क्या होगा, ये पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाएगी।
यहाँ पे पब्लिक था, यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, प्रोटेक्टेड। और प्राइवेट इनहेरिटेंस के केस में प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा, पब्लिक भी प्राइवेट हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? अब इसको हम चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? जैसे आपके पास ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम में अब हमने पहले पहले तो हमने क्या किया, 3 तरह का डाटा बना दिया। एक पब्लिक डाटा, एक प्रोटेक्टेड डाटा और एक प्राइवेट डाटा। पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा बना दिया। अब हम इसको, ये हमने ड्राइव क्लास, ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डेवलप किया, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये कॉलम से जो है आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस है। अब ड्राइव क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, सी आउट करते हैं जी इसको obj2 के जरिए पब्लिक डाटा। इसको अगर मैं रन करूं, पब्लिक डाटा एक्सेस हो गया। और यहाँ पे ये देखें, 0 जो है शो होने का मतलब है इसकी वैल्यू 0 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर की वजह से हमने पब्लिक डाटा, प्रोटेक्टेड डाटा और प्राइवेट डाटा को 0 किया हुआ, इसकी वजह से, डिफॉल्ट पेरेंट की वजह से। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि पब्लिक तो एज इट इज ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज और, अगर मैं इसके प्रोटेक्टेड को एक्सेस करूं तो मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, प्रोटेक्टेड को उसने एरर दे दिया कि प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होता। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये प्रोटेक्टेड यहाँ पे एक्सेस नहीं होता। तो अगर मैं इसको प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो प्राइवेट भी एक्सेस नहीं होता। ये देखिए, प्राइवेट में भी वो क्या कह रहे हैं कि डाटा प्राइवेट है, अब इसको एक्सेस इनएक्सेसिबल हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनको हम लोग ऐसे तो एक्सेस नहीं होता, तो फिर हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट के जरिए, अब जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है शो का फंक्शन, पहली पहली चीज है। अब यहाँ पे मैं साथ साथ अपडेट करता हूँ कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के जरिए, यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ, स्लैश ऑब्जेक्ट के जरिए ये एक्सेस हो गया पब्लिक, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं हुए। अच्छा, अब अब देखते हैं फंक्शन के जरिए, क्या फंक्शन के जरिए एक्सेस होता है। मतलब ये आपके पास शो का फंक्शन है, शो के फंक्शन में मैं यहाँ पे चेक करते हैं, मैं कहता हूँ जी obj2 डॉट शो की बजाय मैं इसका डिस्प्ले नाम कर लेता हूँ। इसका नाम क्या कर लिया जी, डिस्प्ले। ठीक है, और मैंने कहा जी obj2 डॉट डिस्प्ले। अब ये पब्लिक डाटा है, ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ तो इसने ये पी डाटा की वैल्यू जो है ये इसने दिखा दी। यहाँ पे पब्लिक डाटा है ना, पब्लिक डाटा की वैल्यू इसने शो कर दी। अच्छा, ये पब्लिक डाटा शो हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रोटेक्टेड डाटा, चेक करते हैं कि प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड डाटा को चेक किया तो ये भी इसने दिखा दिया। प्रोटेक्टेड डाटा, पेरेंट क्लास का जो प्रोटेक्टेड डाटा, वो भी फंक्शन के लिए दिखा दिया। प्राइवेट डाटा को चेक करते हैं,
प्राइवेट डाटा, तो ये प्राइवेट डाटा एक्सेस नहीं हुआ। तो इस यहाँ पे अब हमारे पास जो अपडेट हुआ कि पब्लिक इनहेरिटेंस में फंक्शन जो है, यहाँ पे कर देते हैं, फंक्शन एक्सेस कर सकता है और यहाँ पे फंक्शन एक्सेस कर सकता है। ठीक है भाई, इस बात की समझ लगी कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार करके। स्टार ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, और फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में सिर्फ पब्लिक डाटा को, ये यहाँ पे जो है, ये हमारे पास, ये यहाँ पे जो ये हमारे पास इधर ये पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट का प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा हो, और यहाँ पे चाइल्ड में ये चाइल्ड है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनहेरिटेंस हो जाए प्रोटेक्टेड, इनहेरिटेंस क्या हो जाए प्रोटेक्टेड, तो फिर देखते हैं भाई क्या क्या चीजें एक्सेस हो सकती है। यहाँ पे पब्लिक की बजाय मैंने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड करने से तो अब यहाँ पे हमने प्राइवेट को चेक किया, प्राइवेट का एक्सेस नहीं होता था, प्राइवेट को चेक किया, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता। ठीक हो गया जी, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता। तो प्रोटेक्टेड को चेक करते हैं, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड, जी प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। ठीक है, फिर पब्लिक को चेक करते हैं, पब्लिक डाटा, पब्लिक डाटा, तो पब्लिक को चेक किया तो पब्लिक भी एक्सेस हो गया। इसका मतलब ये है फंक्शन के जरिए, ये फंक्शन के जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रोटेक्टेड में फंक्शन एक्सेस कर सकता है, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, और फंक्शन एक्सेस कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के जरिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के जरिए कुछ एक्सेस होता है। तो करते हैं जी ओबीसी आउट bj2 डॉट पब्लिक डाटा। तो ये देखिए जी, वो पब्लिक डाटा भी एक्सेस नहीं करने दे रहा। अच्छा जी, और इसका मतलब ये हुआ, और प्रोटेक्टेड को चेक करते हैं तो प्रोटेक्टेड भी एक्सेस नहीं करने दे रहा। अब वो क्या रहा है, प्राइवेट तो वैसे ही नहीं होगा, प्राइवेट तो वैसे ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है तो पब्लिक भी हमारे पास क्या हो जाता है, पब्लिक भी हमारे पास प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो और प्रोटेक्टेड तो डायरेक्टली फंक्शन पे ये भी एक्सेस नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये भी एक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद अब अगली चीज है प्राइवेट में, अगर हम इनहेरिटेंस क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। इधर है जी प्राइवेट। अच्छा, इसमें एक चीज और चीज चेक करते हैं, यहाँ पे आप ये शो का फंक्शन, ये जो शो का फंक्शन है इसको एक्सेस कर सकते हैं, चेक करते हैं कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। इनहेरिटेंस आपकी डिस्प्ले की बजाय क्या कर दिया मैंने, शो, इसको मैंने कट किया, इसको चलाते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास शो भी एक्सेसिबल नहीं रहा। वजह ये कि ये जो शो था, ये शो क्या हो गया,
पब्लिक से क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, क्योंकि इनहेरिटेंस आपकी प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड हो गया तो ऑब्जेक्ट तो प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। हम इसको इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, कि मतलब यहाँ पे मैं डिस्प्ले रखूँ और यहाँ पे जो है शो को कॉल करूँ। तो अब अगर इसको रन करते हैं तो डिस्प्ले का स्पेलिंग ठीक है। अब हुआ क्या कि हम एक्सेस कर रहे हैं अपनी क्लास के पब्लिक को, और ये चूंकि प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है शो को, तो शो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड। तो ऑब्जेक्ट जो है प्रोटेक्टेड डाटा को प्रोटेक्टेड मेंबर कहेंगे, क्योंकि चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, तो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता पेरेंट क्लास में। और तीसरी हमारे पास प्राइवेट है, और प्राइवेट में हम इस शो को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ, इनहेरिटेंस प्राइवेट हुई। अच्छा सॉरी, प्राइवेट होने से क्या हुआ जी, प्राइवेट करते हैं तो जो है हमारे पास ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि प्राइवेट करने से ये सारा डाटा जो है, ये फंक्शन पब्लिक से इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होगी, प्राइवेट। और ये हमारे पास डिस्प्ले तो एक्सेस हो रहा है, और डिस्प्ले जो है वो पब्लिक होने की वजह से उसके प्राइवेट को एक्सेस कर रहा है। चलें, और उसके बाद हम डायरेक्ट इसको शो को करें अगर, तो शो जो है हमारे पास शो एक्सेस नहीं होगा। शो क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो पब्लिक था, पब्लिक यहाँ पे फंक्शन के जरिए एक्सेस हो रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे ये जो शो था, ये जो डिस्प्ले है, इसको शो को हम खत्म करते हैं, और यहाँ पे पब्लिक डाटा को एक्सेस किया वो हो रहा है। प्रोटेक्टेड को चेक करते हैं, शो की बजाय डिस्प्ले करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज, यानी कंफ्यूज क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ना, वन बाय वन हम इसको चेक करें। तो इसने प्रोटेक्टेड को अब फंक्शन के जरिए इसका प्रोटेक्टेड हो गया, और प्राइवेट देखते हैं कि प्राइवेट होता है कि नहीं। तो प्राइवेट एक्सेस नहीं हुआ फंक्शन के जरिए। अब यहाँ पे जो हमारा ये टेबल अपडेट हो रहा है, फंक्शन के जरिए आपका, फंक्शन के जरिए एक्सेस और प्राइवेट एक्सेस नहीं, और ऑब्जेक्ट के जरिए कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं। तो ये हमारे पास क्या थी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस, जिसके अंदर कुछ इस तरह से मामला हो रहा है। प्रोटेक्टेड यानी प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो एक्सेस हो रहा है, ठीक है, और प्राइवेट एक्सेस नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस हो रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस नहीं हो रहा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भी क्लास, कुछ बात समझ में आई? अच्छा ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं बुक के अंदर, इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है, कि जैसे मैंने भी कहा ना पब्लिक इनहेरिटेंस, तो ये आपके पास ये पब्लिक इनहेरिटेंस हो गई, इसका सिंटेक्स क्या है वो बताया है,
फिर वो डायग्राम और फिर उसका प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो है हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस आ गई। उसका सिंटैक्स कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, कौन सी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोग्राम इसी तरीके से प्राइवेट इनहेरिटेंस कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, कौन सी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ तक जो है हमने कर लिया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई? भाई कुछ समझ आई है कि नहीं क्लास? बोले तो सही, आप लोग बोलने से भी गए। मैंने अनम्यूट तो किया हुआ है। जी बच्चा, सर आ गई है समझ। अभी ये समझ। चलिए, यानी हमारे पास ये कॉन्सेप्चुअल बात थी कि हमारे पास 3 तरह की इनहेरिटेंस है, उसमें कौन सी चीज़ एक्सेस होती है, कौन सी नहीं। उसको मैंने ये बल्कि ये आपको असाइनमेंट में भी शायद दिया था प्रोग्राम, याद है? असाइनमेंट में भी मैंने एक टेबल दिया था ना आपको, यस सर। कि वही टेबल है अटेंडेंस में जी नहीं। ये प्रोग्राम था, रिपोर्टेड डेटा वाला भी था सर वहाँ। जी जी, ये उसी को जो है आज हमने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके चेक कर लिया। अब आपकी अटेंडेंस भी मॉर्निंग आज डेट है 11 है ना? जी सर। हाँ ठीक है। तो चलें जी, आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सर। फिर ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।